अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, में हूँ इब्रार फ़याज़। अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्रैनबेरी के बारे में डिस्कस करूँगा। क्रैनबेरी किस पर्पज़ के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी यूजेज क्या हैं और इसकी डोजेज़ क्या हैं, किस पर्पज़ के तौर पर आप क्रैनबेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए इंतहाई ज़्यादा मुफीद है। बच्चों बड़ों तमाम के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये क्रैनबेरी जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, बेरी के दरख्त से इसको हासिल किया गया है। बेरी भी एक फ्रूट ही है, जैसा कि अनार हो गया, अंगूर हो गया, इस तरह के जैसे दूसरे फ्रूट हैं उसी तरह बेरी भी एक फल है। उससे ये नेचुरली तौर पर इसको तैयार किया गया है। इसको साशे फार्म में बनाया गया है। ज़्यादातर यूज़ ही साशे फार्म में होता है, टैबलेट फार्म में ही मौजूद है और सस्पेंशन फार्म में भी है। बच्चों के लिए सस्पेंशन फार्म में और बड़ों के लिए साशे फार्म में भी ये मौजूद है और इसको सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब भी किया जाता है। ज़्यादातर यूजेज भी इसका साशे फार्म में ही होता है, क्योंकि टैबलेट हमारी बॉडी में थोड़ी लेट डिज़ाल्व होती है। साशे एकदम डिज़ाल्व हो जाता है, पानी के साथ ही वो जिस्म में ऑब्ज़र्व हो जाता है, जिसकी वजह से हमें किसी भी किस्म के इसके मतलब जो भी इन्फेक्शन है मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, वो उससे हमें फ़ौरन राहत महसूस होना शुरू हो जाती है। मुख्तलिफ़ मल्टीनेशनल कंपनियाँ इसको अपने डिफरेंट जेनरिक नेम से बनाती हैं, जैसा कि सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाली मेडिसिन में से क्रैनमैक्स है, जो कि हिल्टन फार्मास्यूटिकल कंपनी और एबट फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको बनाती है एबोक्रेन के नाम से। इसके अलावा भी और डिफरेंट कंपनियां भी इसको बनाती हैं। मुख्तलिफ़ कंपनियां अपने मुख्तलिफ़ जेनरिक नेम से इसको बनाती हैं। होता सब के अंदर मौजूद क्रैनबेरी है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का क्रैनबेरी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रैनबेरी का बेसिकली यूज़ ही यूटीआई ट्रैक इन्फेक्शन में इसको यूटीआई ट्रैक प्रॉब्लम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका सारा जो क्रैनबेरी का तमाम तर जितना भी इसका इस्तेमाल है वो यूरिन के मतलब ही है। यूरिन इन्फेक्शन के हवाले से जिस किस्म की भी कोई भी आपको प्रॉब्लम है उस मतलब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि यूटीआई ट्रैक इन्फेक्शन में आपको यूरिन में इन्फेक्शन आना शुरू हो जाता है, आपको पेशाब में जलन महसूस होती है, आपको पेशाब आने में तकलीफ़ होती है, आपका पेशाब ज़्यादा रुक के आता है और उसके अलावा आपका पेशाब जल रहा होता है। इस सूरत में आप क्रैनबेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन की हो जाता है, जिस सूरत में आपको इस तरह की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। यूटीआई ट्रैक इन्फेक्शन हमारे गुर्दों के मतलब हमारे गुर्दों में या उसके अलावा हमारे यूट्रस के प्रॉब्लम, यूरिन के रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई भी बीमारी हो उसके मतलब क्रैनबेरी का इस्तेमाल किया जाता है। यूटीआई ट्रैक इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा औरतों और बच्चों में कॉमनली इसके देखने में आया कि सबसे ज़्यादा औरतों और बच्चों को ये यूटीआई ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है। सबसे पहले इसकी वजूहत जान लेंगे कि किस बिना पर यूटीआई ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, हमें यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है। यूरिनरी इन्फेक्शन बैक्टीरिया से हो जाता है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये आपके यूट्रस में दाखिल होकर वहीं पर बैठ जाता है और वहीं पर जैसा कि मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया आपके यूट्रस में एंट्री पर बैठ जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बनाना शुरू कर देता है। यूरिनरी इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा फ़ास्ट फूड आइटम इस्तेमाल करने की वजह से होता है। जैसा कि आप कोई भी मसालेदार या गर्म चीज़ इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने की वजह से इसकी प्रॉब्लम हो जाती है। आपको यूरिनरी इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा फ़ास्ट फूड इस्तेमाल करने से या उसके अलावा ठंडी चीज़ें मसलन कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के इस्तेमाल करने से भी आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। बच्चों में ख़ास करके फ़ास्ट फूड का ज़्यादातर इस्तेमाल और उसके अलावा मसालेदार चीज़ें मसलन बाज़ार की जो अशिया होती हैं, लेज़ चिप्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने की वजह से बच्चों को यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है। बच्चों का पेशाब जलना शुरू हो जाता है, उनको यूरिन आते हुए तकलीफ़ होती है और फिर वो रोना शुरू कर देते हैं। ऐसी सूरत में इस चीज़ का ध्यान हम पहले नहीं रखते हैं कि उनको इन चीज़ों से नहीं रोकते हैं कि इस तरह की वो चीज़ें अशिया और ख़ुराक इस्तेमाल करते हैं, तो बाद में जिस टाइम उनको तकलीफ़ होती है तो फिर वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ऐसी तकलीफ़। ऐसी सूरत में आप उनको सस्पेंशन फार्म में क्रैनबेरी आता है, क्रैनमैक्स के नाम से आप उनको पिला सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा इसकी पानी की कमी की वजह से ज़्यादातर हो जाता है, क्योंकि फ़ास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं या मशरूबात इस्तेमाल करते हैं, तो जिस सूरत में आप पानी नहीं पीते, कोल्ड ड्रिंक्स से ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन का सबब बनता है। पानी की कमी की वजह से अगर आपको इस तरह की अलामात ज़ाहिर होती हैं तो आप सबसे पहले आप पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें।
हमें इस तरह की अलामात जिस टाइम ज़ाहिर होती हैं, हमारे यूट्रस में जब प्रॉब्लम होती है, हमें पेशाब आने में तकलीफ़ होती है, पेशाब हमारा जलता है, यूरिन करते हुए हमें ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है, या उसके अलावा यूरिन के साथ हमें ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो हमें मालूम होता है कि हमारे यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है। तो फ़र्स्ट एड के तौर पर आप सबसे पहले क्रैनबेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये साशे फार्म में, जो कि पानी में आप आधे गिलास पानी में हल करके इसको डिज़ाल्व करके फ़ौरी तौर पर वक्ती तौर पर आराम के लिए पी सकते हैं। अगर आपके यूरिन के ज़रिए ब्लड आता है, या आपको यूरिन में स्मेल फ़ील होती है, या उसके अलावा आपका पेशाब रुक रुक के आता है, या उसके अलावा आपको यूरिन करते हुए ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है, यूरिन करने के दौरान आपको बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है, ऐसी सूरत में आप क्रैनबेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंतहाई ज़्यादा मुफीद है और बनाई इसी के लिए इसी पर्पज़ के तौर पर इसको बनाया गया है। ये वह ऐसी मेडिसन है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये नेचुरली तौर पर तैयार की गई है और तमाम तर जो भी कंपनी होती हैं इसको नेचुरली तौर पर ये इसको बनाती हैं। अगर आपको इस तरह की कोई भी अलामात ज़ाहिर होती हैं तो आप ऐसी सूरत में फ़ौरन क्रैनबेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में इसको डिज़ाल्व करके इस्तेमाल करें, आधे गिलास पानी में इसको डालें। आप ये 3 टाइम TDS के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या BD के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है पेशाब करने के दौरान, आप पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें, पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। उसके साथ आप क्रैनबेरी, क्रैनमैक्स या एबोक्रैन, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी का कोई भी इसमें साल्ट में कोई भी ले सकते हैं आप। किसी भी कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप इस सूरत में ले सकते हैं। ये आपके पेशाब की जलन को कम करने में अहम किरदार अदा करता है और आपके इन्फेक्शन को ख़त्म करने में इंतहाई ज़्यादा मुफीद है। इसका इस्तेमाल आप 5 से 7 दिन तक कर सकते हैं मुसलसल। बच्चों के लिए आप इसका इस्तेमाल 1 चम्मच सुबह शाम दे सकते हैं बच्चों को, ये 3 साल से अबव बच्चों को। उसके अलावा बच्चों के वेट और उनके एज के हिसाब से डॉक्टर जिस तरह आपको प्रिस्क्राइब करे उस तरह आप बच्चों को पिलाएं। अगर क्रैनबेरी के इस्तेमाल करने के बावजूद आपको इसकी वजह से आराम महसूस नहीं हो रहा तो आप डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि ये एंटीबायोटिक होता है। इसकी सूरत बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इस सूरत में आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक टेबलेट लिख के देगा, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं वो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे इसके साथ, तो आप उसका इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ाका हो गया इसके लेने के बाद। प्रेगनेंसी के दौरान इसका इस्तेमाल इंतहाई ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही औरतों को होती है यूटिलिटी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। वो जब हामला होती हैं उस सूरत में उनको ये इन्फेक्शन नॉर्मली तौर पर उनको हो जाता है, जिस वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान औरतों को यूटिलिटी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है उनके लिए। उस सूरत में ये आप क्रैनबेरी का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये उनके लिए इंतहाई ज़्यादा मुफीद है और सेफ़ है। इसकी वजह से आपके बच्चे की ग्रोथ पर किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, या आपको आपकी बॉडी में क्रैनबेरी के इस्तेमाल से किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट महसूस नहीं होता है। गायनाकोलॉजिस्ट सबसे ज़्यादा इसको प्रिस्क्राइब करती हैं, ख़ास करके प्रेगनेंसी के दौरान। वैसे भी इसका इस्तेमाल आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि यूटिलिटी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नॉर्मली तौर पर हो जाता है। अलामात आपको जितनी भी हैं वो सारी मैंने आपने पीछे डिस्कस कर दी हैं, यानी कि पेशाब का जलना, पेशाब से स्मेल आना, या उसके अलावा रुक रुक के आना, आपको पेशाब में तकलीफ़ महसूस होना या ब्लड आना, इस तरह की तमाम तर कंडीशन पर आप क्रैनबेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम तर मेडिसन आप डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने प्रीवियस वीडियो मोटिलियम टैबलेट पर बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन होगा या लास्ट पर आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको किसी मेडिसन के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।